Hello students, today we are going to discuss about disorder of the excretory system. excretory system में क्या क्या disorder हो सकते हैं इससे related basically kidney. तो किडनी में जो फंक्शंस हैं किडनी के फंक्शंस ये बेसिकली क्या है फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन एज वेल एज बैलेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक बैलेंस को मेंटेन करना एंड एसिड बैलेंस एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करना प्रेशर को मेंटेन करना इफ़ एनी डिसफंक्शंस इन द किडनी कॉजेज एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर. तो एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर इसमें देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं. एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर मीन्स रिलेटेड टू द एक्सक्रीशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट यूरेमिया. यूरेमिया मीन्स जनरली अपनी जो किडनी है इस किडनी के थ्रू यूरिन फॉर्मेशन हुआ. यूरिन फॉर्मेशन में यूरिया को ब्लड से फिल्टर करके बॉडी से एलिमिनेट किया गया जिससे ब्लड का होम्योस्टेसिस मेंटेन रहे. तो यूरेमिया मीन्स जनरली अपने यूरिन के अंदर 2.7% यूरिया एलिमिनेट होता है जो पर डे नियर अबाउट 25 to 30 ग्राम पर डे. आफ्टर दैट इसके बाद भी ब्लड में यूरिया की प्रेजेंस ज़रूरी है. वो जनरली कितना होता है देखिए कंडीशन क्या थी. ब्लड यूरिया लेवल ब्लड यूरिया कितना होता है. ब्लड यूरिया जनरली 18 to 40 मिलीग्राम पर 100 ml पर डे. इस यूरिया को एलिमिनेट किया गया 25 to 30 ग्राम पर डे. ये यूरिन के साथ एलिमिनेट होता है इन यूरिन पर डे. ये नॉर्मल केस है. अब किडनी का कोई भी डिसफंक्शन हुआ जिसमें प्रॉपरली यूरिया फिल्टर नहीं हो पा रहा एट द बाउमेन कैप्सूल. तो यूरेमिया मीन्स ब्लड यूरिया लेवल इंक्रीज्ड. दिस कंडीशन इज कॉल्ड यूरेमिया. ब्लड में यूरिया का बढ़ जाना दैट इज कॉल्ड यूरेमिया. तो अब इस यूरेमिया में अपन को सिंपली क्या याद रखना है कि ब्लड यूरिया लेवल इंक्रीज्ड हो जाए और ये वजह क्या हो सकती है किडनी में किसी भी टाइप की माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी. सेकेंड डिसऑर्डर देखें इसमें तो रीनल फेल्योर मीन्स किडनी जो काम कर रही है. रीनल फेल्योर मीन्स किडनी का काम करना बंद हो जाए. तो इससे देखिए क्या हो सकता है डिसफंक्शन ऑफ द किडनी. सेकेंड वन इज द रीनल फेल्योर मीन्स डिसफंक्शन ऑफ किडनी. क्या क्या डिसफंक्शन हो सकते हैं इससे रिजल्ट क्या आएगा डिसफंक्शन ऑफ किडनी से. इसमें पहला केस आएगा यूरेमिया हो सकता है. ब्लड यूरिया लेवल इंक्रीज हो सकता है इससे. दूसरा इससे इंक्रीज हो सकता है मीन्स एन्यूरिया हो सकता है. एन्यूरिया मीन्स यूरिन फॉर्मेशन स्टॉप, यूरिन का बनना बंद हो जाए दैट इज कॉल्ड एन्यूरिया. या मान लीजिए यूरिन फॉर्मेशन स्लो हो जाए ओलिगोरिया. इसमें क्या होता है यूरिन फॉर्मेशन स्लो हो जाता है दैट इज कॉल्ड ओलिगोरिया. तो एन्यूरिया हो सकता है, ओलिगोरिया हो सकता है, यूरेमिया हो सकता है. दीज आर द डिसफंक्शंस ऑफ द किडनी कलेक्टिवली कॉल्ड रीनल फेल्योर. रीनल फेल्योर के बाद में नेक्स्ट वन
इसमें अपन बहुत सारे डिसऑर्डर देखने की कोशिश करते हैं। इसमें अगला है नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस मीन्स इसको पूरा कलेक्टिवली एक साथ नाम दें तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस ऑल्सो कॉल्ड ब्राइट डिजीज। ये इस बीमारी से मेंडल की डेथ हुई थी, ब्राइट डिजीज से। इसमें क्या होता है, ड्यू टू द बैक्टीरिया, इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑन ग्लोमेरुलस पर हो सकता है, ग्लोमेरुलस एंड दूसरा इसमें जो फिल्ट्रेशन स्लिट है इसका साइज इंक्रीज हो जाता है, फिल्ट्रेशन स्लिट पर इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो अब इससे क्या दिक्कत आती है, देखिए इससे क्या होगा, प्रोटीन लीकेज, यहाँ पर प्रोटीन लीक होने लगेगी, प्रोटीन लीकेज इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, प्रोटीन का लीकेज होने लगेगा। दूसरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो सेकंड वन पायोयूरिया मीन्स पस सेल इन यूरिन, यूरिन में पस सेल आने लगेगी, प्रोटीन लीकेज होने लगेगी, ये इन्फेक्शन होता है। तो देखिए क्या होगा इसमें, बेसिकली होता क्या है ब्राइट डिजीज में, जैसे मान लीजिए अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, ये मानो अपना दिस वन इज द अफरेंट आर्टेरियोल एंड दिस इज ग्लोमेरुलस एंड ग्लोमेरुलस के बाद ये इफरेंट आर्टेरियोल है, अफरेंट आर्टेरियोल एंड इफरेंट आर्टेरियोल, दिस इज ग्लोमेरुलस। अब इस ग्लोमेरुलस में यहाँ पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। ग्लोमेरुलस जो कैपिलरीज होती हैं वो कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स होती हैं, कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स हैं इसके अंदर, ये दीज आर द कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स, ये कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, ये कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। अब इन सेल्स के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, दिस इज फिनेस्ट्रेशन, दिस गैप इज कॉल्ड फिनेस्ट्रा। फिनेस्ट्रा के बाद में दूसरा यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसमें ये जो इपिथेलियल सेल्स होती हैं, एंडोथेलियल सेल्स आर प्लेस्ड ऑन अ नॉन सेलुलर लेयर दैट इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद में फिर इसमें ये बाउमेन कैप्सूल होता है, बाउमेन कैप्सूल में ये विसरल लेयर होती है। इस विसरल लेयर में जो सेल्स होती हैं देखिए वो कौन कौन सी होती हैं, यहाँ पर जो सेल्स होती हैं दीज आर द पोडोसाइट, स्पेसिफिक फ्लैट सेल्स होती हैं पोडोसाइट, पोर्स निकले हुए इनके, ये पोडोसाइट है, ये न्यूक्लियस है इनका, दीज सेल्स आर पोडोसाइट, ठीक है। ये विसरल लेयर ऑफ द बाउमेन कैप्सूल। अब इसमें जनरली देखिए क्या होता है, ये जो गैप होता है एंडोथेलियल सेल्स के बीच का एक गैप, दिस इज कॉल्ड फिनेस्ट्रा। इसका साइज नियर अबाउट 70 to 100 नैनोमीटर होता है, क्योंकि ब्लड फिल्टर होता है यहाँ से 70 to 100 नैनोमीटर। अब उसके बाद ये फिल्टर्ड मटेरियल आता है विसरल, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, दिस वन इज द BM, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ
मेड अप ऑफ, ये कुछ स्पेशल, देखिए किसकी बनी होती है, सॉरी ये थोड़ा इसमें इंक ज़्यादा आ गया, ओके। तो ये जो सेल्स होती हैं, सॉरी बीएम इज द नॉन सेलुलर लेयर, और इसके अंदर इट इज मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर। बेसमेंट मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर के साथ साथ में इसमें हाईली निगेटिव चार्ज्ड एक और प्रोटीन होती है, दैट इज कॉल्ड प्रोटियोग्लाइकन। देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन में ये क्या है, मेसबर्ग ऑफ द कोलेजन फाइबर एंड प्रोटियोग्लाइकन। तो यहाँ पर ये एक मेसबर्ग है इस टाइप का, दिस वन इज द मेसबर्ग ऑफ द, इस टाइप का एक मेसबर्ग होता है ये। अब इसमें देखिए ये जो मेसबर्ग है, दिस इज द नेटवर्क या मेसबर्ग ऑफ कोलेजन एंड पेप्टाइडोग्लाइकन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। पेप्टाइडोग्लाइकन जो होता है, ये पेप्टाइडोग्लाइकन हाईली नेगेटिव चार्ज्ड होता है। इस पर बहुत ज़्यादा पेप्टाइडोग्लाइकन पर हाईली नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये जो ब्लड होता है, इस ब्लड के अंदर प्रोटीन्स होती हैं। देखिए आरबीसी फिल्टर नहीं हो सकती, आरबीसी का साइज, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये नहीं फिल्टर हो सकती, बिकॉज देयर साइज मोर देन 70 to 100 नैनोमीटर। आरबीसी का साइज 7.5 म्यू, डब्ल्यूबीसी का एवरेज 12 to 14 म्यू, प्लेटलेट्स का साइज 2.5 म्यू। तो ये सारे साइज इस वाले साइज से बड़े होते हैं, इसलिए फिल्टर नहीं हो सकते। बट प्लाज्मा प्रोटीन ऑल्सो एब्सेंट इन द फिल्ट्रेट। वाई? उसकी वजह देखिए, ये ब्लड है मान लीजिए, तो इस ब्लड में ये मान लो एल्ब्यूमिन है, ये लार्ज साइज होता है ग्लोब्यूलिन, दिस वन इज द फाइब्रिनोजेन। प्लाज्मा प्रोटीन्स एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजेन। ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। तो स्मॉलेस्ट प्रोटीन कौन सी होती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन पर भी ये प्रोटीन भी हाईली नेगेटिव चार्ज्ड होती है। तो आप समझिए, इस ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन जब फिल्टर होके आएगी, साइज तो छोटा है, बट इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर जो पेप्टाइडोग्लाइकन है, इस पर भी नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज रिपल टू द नेगेटिव, ये इसको भगा देगा, मीन्स इसका भी फिल्ट्रेशन नहीं होगा। बट ये तो नॉर्मल केस था। बट इन केस ऑफ नेफ्राइटिस, प्रोटीन appear in the protein filtered in the glomerular filtrate and appear with the urine proteinuria, protein leakage in glomerular filtrate, या इसको यूरिन कह सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड प्रोटीन्यूरिया। यहाँ प्रोटीन यूरिन में अपेयर होने लगेगा। पस सेल्स इन द यूरिन इज कॉल्ड पायोयूरिया हो जाएगा यहाँ पर। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हुआ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ये जो सेल्स होती हैं इनमें इन्फेक्शन हो गया। साथ में जो फिल्ट्रेशन, ये देखिए ये पोडोसाइट है, तो ये जो साइज था ये 25 नैनोमीटर का है, दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट। तो देखिए क्या फिल्ट्रेशन हो रहा था। जनरली जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, यहाँ से ब्लड फिल्टर होके आएगा, फिर फिनिस्ट्रे में आएगा, यहाँ से डिफ्यूज होकर के ये आएगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरा, कुछ ब्लड फिल्टर होकर के यहाँ पर इस टाइप से आया, ये फिल्टर होकर के, तो फिल्टर होकर फिर क्या करता है, इन प्रोसेस में यहाँ से होता हुआ यहाँ आ जाएगा। तो देखिए दिस इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नॉर्मल केस में। बट
ड्यू टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये जो बैक्टीरिया किसको इंजेस्ट करते हैं, प्रोटीन को, तो कोलेजन को डिस्ट्रॉय करते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब पेप्टाइडोग्लाइकन डिस्टर्ब हुआ मीन्स नेगेटिव चार्ज रिमूव हो गया इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। बेसमेंट मेम्ब्रेन पे नेगेटिव, हाईली नेगेटिव चार्ज होता है, जो इस ब्लड के जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको फिल्ट्रेशन से रोकता है। तो जब इसका नेगेटिव चार्ज रिड्यूज हो जाएगा, देखिए नेफ्राइटिस में बेसिकली नेगेटिव चार्ज रिड्यूस्ड हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर प्रोटीन लीक होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में। दूसरा, अभी जो न्यू रिसर्चेज में एक और इसमें नई बात आपको देखने को मिलेगी कि बिटवीन ये जो साइज है फिल्ट्रेशन स्लिट का, ये जो साइज है, यहाँ पर डायफ्राम प्रेजेंट होते हैं। डायफ्राम, ये डायफ्राम एक्चुअल में नेफ्रिन प्रोटीन का बना होता है। डायफ्राम किसका बना हुआ है, नेफ्रिन प्रोटीन का, तो ये फिल्ट्रेशन में थोड़ा हेल्प करता है। दूसरा, अब कभी कभी क्या होता है, ब्लड आता है यहाँ पर, तो ब्लड के साथ में क्या होगा, देखिए ब्लड पार्टिकल्स जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्रोटीन्स हैं, अदर सब्सटेंसेस हैं, तो ब्लड के अंदर एक थोड़ा सा कीचड़ टाइप का कुछ डेवलप हो जाता है, क्योंकि ब्लड तो फ्लो हो रहा है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स फ्लो होते हैं, तो ब्लड के अंदर डस्ट बनने लगती है, दैट इज हेमेटोकोनिया। दिस डस्ट इज कॉल्ड हेमेटोकोनिया। पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोकोनिया। अब हेमेटोकोनिया मान लीजिए यहाँ आते हैं, तो इसको ब्लॉक कर सकते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट को, तो इसको ब्लॉक करने से इसको डिस्ट्रॉय कर, जो हेमेटोकोनिया है इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए इस रीजन में यहाँ पर कुछ सेल्स पाई जाती हैं। दीज सेल्स आर कॉल्ड डेंड्राइटिक सेल्स। डेंड्राइटिक सेल्स, ये डेंड्राइटिक सेल्स क्या करती हैं, हेमेटोकोनिया को डिस्ट्रॉय करती हैं, जिससे प्रॉपरली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। दिस इज अबाउट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ओके, नाउ नेक्स्ट डिजीज। अब जैसे अपन ने यहाँ पर रिलेटेड टर्म देख लिया, पायोयूरिया क्या होता है, प्रोटीनयूरिया क्या होता है। पायो प्रोटीनयूरिया के बाद में दूसरा, अब मान लीजिए कभी कभी कुछ केसेस में नेक्स्ट वन, फोर्थ डिजीज इज द रीनल कैलकुली। रीनल कैलकुली, व्हाट डू यू मीन रीनल कैलकुली? रीनल कैलकुली इसका मतलब ये स्टोन ऑफ द किडनी, मीन्स स्टोन को बोलते हैं लिथिया, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड यूरियोलिथियासिस, ऑल्सो कॉल्ड यूरियोलिथियासिस। लिथिया मीन्स स्टोन, तो यूरिन से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड स्टोन इज कॉल्ड यूरोलिथियासिस। ये यूरोलिथियासिस किसका बना होता है, देखिए मान लीजिए जैसे किडनी है, तो किडनी के अंदर जनरली ये यूरेटर एंड दिस वन इज द यूरिनरी ब्लैडर। तो अब इसमें जो किडनी स्टोन बनकर इस यूरेटर में भी आ सकते हैं, यूरेटर को ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये जो किडनी स्टोन मीन्स देखिए कहाँ कहाँ से, माइनर कैलिक्स में ब्लॉक कर सकता है लिथियासिस, मेजर में, पेल्विस में, यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर में भी आ जाती है यूरिन के साथ में। तो रीनल कैलकुली इज मेड अप ऑफ, किसका बना होता है ये, देखिए ये मान लीजिए ये स्टोन है, तो इसमें होता है एक तो कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है। दूसरा इसके अंदर इसी में कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना हो सकता है। इसके अलावा इसमें यूरिक एसिड भी होता है, और इसके अलावा इसमें क्रिस्टेलाइन। दिस इज द रीनल कैलकुली।
तो रीनल कैल्कुली इज मेड अप ऑफ, ये क्वेश्चन याद रखो, ठीक है। दूसरा, रीनल कैल्कुली के बाद में अभी अपन ने टर्म दिया था ओलिगूरिया, एन्यूरिया, यूरेमिया, ठीक, साथ में प्रोटीनयूरिया, पायोयूरिया, सिंपल। अब इससे रिलेटेड में अगला क्वेश्चन आता है पॉलीयूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया। पॉलीयूरिया देखिए क्या होता है, फिफ्थ डिसऑर्डर पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मीन्स एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन का बहुत ज़्यादा निर्माण, दैट इज कॉल्ड पॉलीयूरिया। जब यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा होगा तो बॉडी से यूरिन आउटपुट ज़्यादा जाएगा, वाटर लॉस ज़्यादा होगा, वाटर लॉस ज़्यादा होगा तो पेशेंट को पॉलीडिप्सिया होगा। पॉलीडिप्सिया का मतलब है उसको बार बार प्यास लगेगी। पॉलीडिप्सिया के साथ साथ में इसमें ऐसा होता क्यों है, पॉलीयूरिया का कॉज क्या है, तो इसका जो कॉज है वो है ADH हार्मोन डिक्रीज हो जाता है। ADH हार्मोन डिक्रीज हुआ तो ADH का फंक्शन क्या था, DCT से वाटर एब्जॉर्ब करना। जब ADH कम हो जाएगा, ADH कम हो जाएगा तो वाटर लॉस ज़्यादा होगा, वाटर लॉस ज़्यादा होगा, यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, पॉलीयूरिया हो जाएगा, उसको पॉलीडिप्सिया हो जाएगा, पॉलीयूरिया हो जाएगा। तो इस डिजीज़ को अपन क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ द ADH इज कॉल्ड, इस डिजीज़ को नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड डायबिटीज़ insipidus। दिस डिजीज इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस। अब डायबिटीज इंसिपिडस में एक्सेस लॉस ऑफ द वाटर हो रहा है, साथ में इस डिजीज में लॉस ऑफ पोटेशियम आयन भी होता है। तो पोटेशियम आयन की कमी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड हाइपोकैलेमिया। पोटेशियम आयन का कम होना कॉल्ड कैलेमिया, हाइपोकैलेमिया। ये डिसऑर्डर है। या देखिए पॉलीयूरिया के साथ नेक्स्ट डिसऑर्डर इज द ग्लाइकोसूरिया। देखिए मीन्स ये बात अपन पहले भी देख चुके थे। ग्लाइकोसूरिया में क्या होगा, इसमें ग्लूकोज विद यूरिन में ग्लूकोज निकलने लगेगा, ग्लाइकोसूरिया। प्रोटीनयूरिया, प्रोटीन निकलने लगेगा, कीटोन निकलेगा, कीटोनयूरिया। हेमेक्चूरिया में क्या होगा, यूरिन में क्या निकलेगा, ब्लड प्लस या ब्लड विद यूरिन के साथ ब्लड निकलेगा, हेमेक्चूरिया। इसमें एक और रिलेटेड डिजीज होती है, नेक्स्ट वन इज द गाउट डिजीज। गाउट ये मोस्ट कॉमन डिजीज है, अक्सर आता रहता है ये क्वेश्चन। इसमें क्या होगा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ये। तो मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर से क्या होता है, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। ह्यूमन बॉडी में यूरिक एसिड का जो फॉर्मेशन किसकी मेटाबॉलिज्म से हुआ था, प्यूरिन। तो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म होती है। प्यूरिन मीन्स एडेनिन एंड ग्वाइनिन। इनकी जो मेटाबॉलिज्म होती है, मेटाबॉलिज्म होने से बनता है यूरिक एसिड। अब ये यूरिक एसिड वाटर इनसॉल्युबल होता है, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये कहाँ पर डिपॉजिट होने लगता है, एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड डिपॉजिटेड एक्यूमुलेट इन जॉइंट्स पर ये ज़्यादा जमा होने लगता है, जिससे आर्थराइटिस बाद में डेवलप हो जाती है। तो इस डिजीज़ को क्या कहते हैं, गाउट डिजीज़। ओके, नेक्स्ट इससे रिलेटेड बहुत सारी डिजीजेस होते हैं, जैसे हेमेक्चूरिया हो गया, प्रोटीनयूरिया हो गया, कीटोन्यूरिया हो गया। अब इसमें
अच्छा, अगला मान लीजिए जैसे एल्ब्यूमिन थी, प्रोटीन एल्ब्यूमिन यूरिन में अपीयर होने लगे, दैट इज कॉल्ड एल्ब्यूमिन्यूरिया। एल्ब्यूमिन का अपीयर होना, तो इस ऐसा क्यों होगा? एल्ब्यूमिन अपीयर विद यूरिन, एल्ब्यूमिन विद यूरिन, क्यों, ऐसा क्यों? यूरिन में एल्ब्यूमिन अपीयर कब होगी? एल्ब्यूमिन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो जो बेसिमेंट मेम्ब्रेन है, इस बेसिमेंट मेम्ब्रेन पे क्या डिस्ट्रॉय हो जाए? पेप्टाइडोग्लाइकन, जिन पे हाईली नेगेटिव चार्ज होता है। तो बेसिमेंट मेम्ब्रेन रिड्यूस देयर नेगेटिविटी, इन सच केस एल्ब्यूमिन अपीयर विद द यूरिन, राइट। नेक्स्ट, और भी बहुत सारे डिजीजेज हैं इनसे रिलेटेड टर्म, जैसे हीमोग्लोबिनूरिया, यूरिन में हीमोग्लोबिन निकलेगा, हीमोग्लोबिनूरिया, हीमोग्लोबिनूरिया मीन्स हीमोग्लोबिन विद यूरिन, यूरिन में हीमोग्लोबिन निकलने लगता है, दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिनूरिया। तो these are the disorder related with the excretory system. Okay, next we discuss about, अब जो किडनी देखिए, किडनी का फंक्शन है, किडनी फेल्योर हो गया, तो इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? ट्रीटमेंट हो सकता है या तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन, या इसका जो टेम्परेरी ट्रीटमेंट हो सकता है हीमोडायलाइसिस। नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे।